सोलो गोल्ड की 44 में दो आपको दोनों में क्या लगा? ऑन सेकंड सर्वर बीट रोजमेरी पावर चलता है तो चलता है, फिर सामने कोई भी हो। इट्स लाइक दैट। ग्रुप ए की टॉप 3 टीम में से आई थिंक ग्रुप ए में जो टीम्स टॉप 3 आएंगी उसमें से दो टीम टॉप 2 हैं बीजेएस की, मेरा ऐसा मानना है इन दैट लॉबी। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा डिफिकल्ट लॉबी आज तक बनी है पीजीएमआई में। दैट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लॉबी, मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन माई आइज, एंड इट विल बी फन बाई। सोलो गोल्ड की 44 में दो आपको दोनों में क्या लगा? आई थिंक सोल बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड खेलने की ट्राई कर रही थी एंड गॉड लाइक वर मोर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्लेस। दोनों टीम बढ़िया ही खेल रही थी भाई, मैं तो यही बोलूंगा। दोनों के लिए दोनों चीज़ें वर्क कर रही थी। कैन एनी वन बीट रोज मेरी इन 1v1? ऑफ कोर्स भाई, इट्स अ गेम। कोई भी किसी को भी मार सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑड्स ऑफ कोर्स रोज मेरी के साइड ज़्यादा रहेंगे बिकॉज ही इज़ अ क्रेजी प्लेयर, बट ऐसा नहीं है कि भाई हार ही नहीं सकता। 1v1 अपने करियर में हारा ही नहीं आज तक। हारे होगा, कितनी बार हारा होगा? बहुत बार। एंड इट इज़ नॉर्मल। सोल इज प्लेइंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, गुड लाइक इज नंबर नो भाई, गुड लाइक इज आल्सो प्लेइंग कोऑर्डिनेटेड, बट सोल जो मूव्स बना रही थी हमारे अगेंस्ट जो भी हम खेले 4v4 उसके अंदर, द मूव्स वर मोर टीम ओरिएंटेड। कि टीम में किसी दो बंदों को या तीन बंदों को उस मूव से फायदा होगा। बट गॉड लाइक ऐसा था कि हर एक बंदा अपने अपने साइड से ओपनिंग देने की ट्राई कर रहा था, कुछ करने की ट्राई कर रहा था, समझ रहे हो? इट वॉज द डिफरेंस। एंड दोनों चीज़ें बढ़िया हैं भाई। ऑन सेकंड सर्वर बीट रोजमेरी, आई थिंक सो या, क्यों नहीं कर सकता है भाई? पावर इज ऑल्सो एक्सेप्शनली टैलेंटेड, कर सकता है। बट रही बात, वो सिचुएशन पे आ जाती है ना। सिचुएशन बेस्ड है बहुत ज़्यादा ये। प्रॉपर 1v1 कितना ही होता है गेम में भाई, कि ये प्रॉपर 1v1 है, सेम अमाउंट ऑफ कवर, उतना ही टाइम है, दोनों की सेम एचपी है, दोनों पे सेम गन्स हैं, किसी पे एडवांटेज नहीं है। ऐसी कितनी फाइट होती है गेम के अंदर, रेयर होता है भाई, शायद ही कभी ऐसा हो कि प्योर 1v1 है बिल्कुल बिना किसी पे एडवांटेज हुए। एस पावर और लेटेड, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? इफ इट्स क्लच सिचुएशन, आई थिंक आई वुड गो विद एस पावर। इफ इट्स एक नॉर्मल गेम का कोई मैच चल रहा है एंड यू नीड समवन टू स्काउट, मेक अ प्ले, डू थिंग्स, गाइड करना टीम को, तो आई विल पिक लेजिट। देखो, इन आई फील लाइक इन अ प्योर फाइट, एस पावर अगर इफ ही इज फीलिंग इट, ही इज आई थिंक द बेस्ट इन इंडिया मेरे हिसाब से। इफ ही इज फीलिंग इट, जब पावर चलता है तो चलता है, फिर सामने कोई भी हो। इट्स लाइक दैट। मीनो, मीनो इज मोर ऑफ अ बैलेंस प्लेयर, बैलेंस्ड है वो बहुत ज़्यादा, सब कुछ है उसके अंदर। किसी एक अच्छे प्लेयर के अंदर होना चाहिए मीनो के अंदर। गोल्ड से वाव में स्कोर क्या था पता नहीं यार मुझे, 8-7 8-6 ऐसी कुछ स्कोर था जितना मुझे याद है। एंड एक फनी चीज़ भी हुई थी हमारे साथ, मतलब एक राउंड में ऐसा हुआ था कि हम जीत गए थे वो राउंड, मतलब हमने सारी मतलब गोल्ड को मार दिया था, बट हमारे में डिफीट लिख के आया था उसके बाद भी। तो ऐसा कुछ तो था, तो हम मतलब स्कोर, एक्चुअल स्कोर कुछ ऐसा था, 7-7 था, ऐसा कुछ स्कोर था, बट अगर उस राउंड को गिनोगे तो इट वॉज 8-6 ऐसा था। मतलब क्लोज था बहुत ज़्यादा हमारा 4v4 जो भी था। एंड मेरे हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड नहीं कर रहे थे। वो लोग भी ऐसे प्रैक्टिस खेल रहे थे, हम भी ऐसा प्रैक्टिस खेल रहे थे, तो ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, इट वॉज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हम्म। गोल्ड के साथ 4v4 बहुत वॉचिंग आई, अरे नहीं मतलब देखो यार, हम 4v4 वगैरह जो करते हैं, आई थिंक देखो हमने अभी तक सोल के साथ किया है, गोडलाइक के साथ किया है, ओजी के साथ किया है, एंड और भी टीम, हेक्टर की टीम है, इटबिट है, सबके साथ किया हमने 4v4। मतलब इट इज़ फॉर अ प्रैक्टिस ना, स्ट्रीम करने के लिए क्यों ही करना है। एक तो मैं बताता हूँ, एक तो स्ट्रीम करने पे थोड़ा इंसान कॉन्शियस हो जाता है, 100% दे नहीं सकते तुम स्ट्रीम पे ऑफ कोर्स, बिकॉज थोड़ा कहीं ना कहीं वो रहता है कि अगर चोक कर दिया तो सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो कोई मतलब, इट्स नॉट फन, इन अ फन वे यू कैन कर सकते हो भाई। गोल्ड स्कोर क्या था गोल्डले के साथ? आई थिंक 8-6 या 8-7, पता नहीं, ऐसी कुछ स्कोर था। 4v4 फाइट थोड़ा वीक फील होता है नहीं भाई? हमने अभी तक जितने 4v4 किए हैं, ये वाले प्रैक्टिस वाले भी सारे जीते हम बढ़िया ही कर रहे हैं भाई, मेरे को नहीं फील होता वीक। बट ऑफ कोर्स इन अ रियल गेम, रियल जो मैचेस होते हैं, सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, तो हमें फिक्स लूट नहीं मिलती है, ऐसे जोन्स नहीं मिलते हैं, बट ठीक है। आई थिंक राइट नाउ वी आर डूइंग गुड, मतलब कुछ वैसा कुछ मुझे फील नहीं हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा कहीं लैग कर रहे हैं जो हम बी एम एच डी में किए थे। आई थिंक वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एज अ टीम उससे अभी तक। प्लेइंग फोर बता दो दोस्त। प्लेइंग फोर, आई थिंक डेट क्या है, 19th है ना, तो कल या परसों मालूम चल जाएगा आपको कि क्या रहने वाली है स्टार्टिंग इनिशियल प्लेइंग फोर। डेस्ट्रो भाई, न्यू बूट कैंप वीडियो कब? भाई न्यू बूट कैंप वीडियो, आई थिंक अभी बूट कैंप रेडी होने में थोड़ा टाइम है,
स्टिल 15 days टू गो एंड फाइनली सब कुछ होने में आई थिंक अनदर 10 days, तो 1 महीना मान के चलो, अपना ग्रुप तो भाई क्या ही होगा, बहुत मजा आएगा खेलने में। है ना। उधर अपने को समझ में आ जाएगा सिस्टम, सारी टीम्स का अपना अपना। जो टीम टॉप 3 की आ गई उसके अंदर वो टॉप 2 है भी, जैसे उसमें से 2 टीम तो प्रीटी मच यही होगा। भाई मेरिकल बोल रहा था कि जीडीआर शायद, हु इज़ मेरिकल? इट्स ऑल राइट भाई, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है। इफ़ पीपल आर जजिंग अस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी परफॉर्म्ड इन बीएमएसडी, इट्स ऑल राइट, चलता है, समझ रहे हो। प्रेडिक्शंस तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है, हम शायद अभी बाहर हो जाएंगे पहले राउंड में, बाद में बाहर हो जाएंगे, जीत जाएंगे, क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, समझ रहे हो। ब्रिज कैंप का कुछ करो, सब सॉर्टेड है भाई, चिल करो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, इट्स ऑल सॉर्टेड। कितने फ्लोर का है बूट कैंप, यू गाइस विल नो यार, टीम्स आर प्रायोरिटाइजिंग ऑन सेंटर न्यूज़ और मेटा भाई। मतलब ये चीज़ भाई आई थिंक इट वर्क्स टू अ सर्टेन पॉइंट, बट आई थिंक इन दी हायर लॉबीज, टफर लॉबीज, कॉम्पिटेटिव लॉबीज जो होने वाली हैं ग्रुप बी ग्रुप ए की, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्ले फ्रॉम द सेंटर सेंटर सेंटर। जहाँ एक्सपीरियंस टीम्स आ जाती हैं तो चीज़ें वैसे प्ले आउट नहीं करती हैं तुम्हारे लिए, जैसे अभी लॉबीज में कर रही हैं, सेंट्रल से बहुत फ़ायदा हो रहा है टीम्स को, समझ रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस। थोड़े आज फोटोज़ भेज दूंगा ब्रॉडकास्ट में। अगर किसी को व्हाट्सएप में प्रोफाइल पिक लगाना है तो क्रोनटेन के 26 फोटोज़ डाल देंगे आज।